तो इसको इस तरह से मानो कि लग्नेश दशमेश का दशम में राजयोग है ना, सूर्य शुक्र का। लग्नेश सूर्य दशमेश शुक्र, ये दोनों सूर्य और शुक्र का दशम घर में एक राजयोग है ना। बड़े राजयोगों में एक राजयोग तो ये हो गया यहाँ पे। ये राहु और सूर्य और मंगल है ना। तो सूर्य चूंकि लग्नेश है तो सूर्य को ही पीड़ा मिलनी है। सूर्य वृषभ राशि में बैठा है, यहाँ राहु बैठा और मंगल की 8वीं दृष्टि आई। क्या होगा? क्या दो चीजें हो सकती कुंडली जो है इसके बहुत हमारे पास मैसेज आए। ये अकेली एक्ट्रेस है जो सलमान खान की हर मूवी में रहती है और बाकी एक्ट्रेसेस सलमान खान की मूवी में काम नहीं पा पाती जल्दी। ये शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है, सोनाक्षी सिन्हा, बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है, ये देखिए। तो पहले इनकी आयु की गणना कर लेते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि है। तो लग्नेश सूर्य इनका स्थिर में है, अष्टमेश का गुरु द्विस्वभाव में है, ये हो गई दीर्घायु। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा द्विस्वभाव, ये भी दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा दो स्वभाव, ये अल्पायु हो गई। तो दो तरह से दीर्घायु दिखती है, इसलिए आयु ठीक है। आयु का कालखंड दीर्घायु में है, इसलिए आयु ठीक है। अब इसमें राजयोग देखो, लग्नेश सूर्य दशम घर में बैठा है वृषभ राशि में, मेष इसकी उच्च राशि है सूर्य की, और एक राशि आगे बैठा है। तो ये एक सबसे बड़ा राजयोग देगा यहाँ पे। और सूर्य शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मानो कि लग्नेश दशमेश का दशम में राजयोग है ना, सूर्य शुक्र का। लग्नेश सूर्य दशमेश शुक्र, ये दोनों सूर्य और शुक्र का दशम घर में एक राजयोग है ना। बड़े राजयोगों में एक राजयोग तो ये हो गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे राहु बैठा है, तो राहु इस राजयोग को थोड़ा कमजोर तो करेगा। राहु यहाँ बैठा है, कमजोर तो करेगा, लेकिन फिर भी कोई इतना बड़ा असर नहीं आएगा। और पंचम घर में गुरु स्वग्रही बैठा है धनु राशि में। तो गुरु के सामने 7वें पे चंद्रमा है। ठीक है, ये भी एक अच्छा योग है, त्रिकोण में है, गुरु चंद्रमा आमने सामने है। लेकिन गुरु यहाँ पंचम घर में स्वग्रही बैठा है, इसलिए पंचम घर मजबूत है, बलवान है। भाग्येश इनका मंगल तीसरे घर में बैठा है शनि के साथ, और मंगल की यहाँ अपने भाग्य भाव पर दृष्टि आ रही। यहाँ बुध बैठा है, लाभ भाव का मालिक, धन भाव का मालिक। ठीक है, तो भाग्य भाव की पर भाग्येश की दृष्टि आ रही मंगल की, इसलिए ये भी ठीक है स्थिति। हाँ, शनि की स्थिति यहाँ थोड़ी भाग्य भाव को कमजोर करेगी, क्योंकि शनि यहाँ उच्च का बैठा है पराक्रम के घर में और भाग्य भाव पे नीच दृष्टि डाल रहा है। तो शनि थोड़ा इसको कमजोर करेगा। तो कुल मिलाकर मिली जुली है स्थिति। अच्छा। हाँ, जो राजयोग है सूर्य शुक्र का, लग्नेश दशमेश का, उस पे राहु बैठा हुआ है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी है राजयोग की, लेकिन फिर भी ठीक है। और दशम घर में बुध बैठा है, लाभ और धन का मालिक, नवम में। और यहाँ मंगल की दृष्टि आ रही है और शनि की दृष्टि है। तो ये शनि की दृष्टि कहीं न कहीं पर थोड़ी इसको नीच दृष्टि आ रही, थोड़ा कमजोर करेगा। लेकिन यहाँ गुरु की भी दृष्टि आ रही 5वीं भाग्य भाव पे, और गुरु की दृष्टि यहाँ लग्न पे भी जा रही है, 9वीं दृष्टि। ठीक है, 7वीं दृष्टि यहाँ लाभ भाव पे चंद्रमा पे आ रही। तो कुल मिलाकर के मिली जुली कुंडली है। हाँ, कोई और जानते हैं, ये बहुत कोई अच्छी एक्ट्रेस नहीं है कि इनकी कोई बहुत अच्छी क्राफ्ट तैयार हो और शबाना आजमी लोगों के लेवल की एक्टिंग जानती हो। तो लेकिन यह है कि इनका थोड़ा सा उस रीज़न से भी फिल्मों में आना हुआ है कि इनके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा।
हाँ वो तो बहुत पुराने, बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत फेमस। उसके बाद अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री भी शायद रहे थे ना, और सलमान खान के दोस्त भी हैं। तो अभी तो दरअसल इनका करियर शुरू हुआ है, है ना? अभी इनका करियर शुरू, अभी तो देखा जाए तो ढंग से भी, है ना? हाँ, सिर्फ अच्छी फिल्में ये सलमान खान के साथ की, वो दबंग वगैरह, हाँ उसी की दबंग 1, दबंग 2, सब 3। तो अभी तो करियर शुरू हुआ है, इसलिए अच्छा, इनकी कुंडली से इनके पिताजी का सब सिस्टम दिखता है कि अब इनकी कुंडली से इनके उच्च पद पे, इनकी पिताजी के अगर देखो, है ना, तो दसम घर है, तो दसम घर में ही यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य, ठीक है। और ये चतुर्थे से जनता का मालिक सूर्य है यहाँ। मेष इसकी उच्च राशि है तो नीचा अभिलाषी, लेकिन एक ही राशि आगे है, तो सूर्य यहाँ बलवान है, जनता का मालिक पिता के घर में, ठीक है। और शुक्र बैठा है, तो ये पिता के लिए लग्नेश चतुर्थेश का राजयोग बना रहा है। तो इसलिए वो फिल्मों में भी और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ही सफल रहे हैं, है ना। और पिताजी का दशमेश अगर इनको देखो तो दशमेश इनका शनि है, शनि मंगल के साथ यहाँ छठे घर में गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा एक्टिंग में भी ये दबंग प्रकृति के रहे हैं। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ना, हाँ, एक्टिंग भी उसी तरह की, एक्टिंग भी वो उसी तरीके की करते थे, हाँ, दबंग वाली। हाँ, थोड़ा सा जो है उनका हमेशा भारी रहता था पलड़ा। और राजनीति में भी बिल्कुल बेबाक बोलने वाले, ये तो है। हाँ, तो वो चंद्रमा यहाँ बैठा है वाणी के घर में, और वाणी का जो मालिक बुध है, इस पे शनि मंगल की दृष्टि आ रही है। इस कारण से हम ये सुने थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पसंद करते थे। ठीक है, हमको लगता है उन्हीं की वजह से ये बीजेपी में आए होंगे, जो भी रहा राजनीति में। तो ये है इस तरह। इनकी कुंडली से इनके पिताजी का भी बहुत अच्छा सब दिख जाता है। हाँ, बढ़िया है। तो इनका करियर मतलब जो है फिल्मों में है। हाँ, करियर चलता रहेगा, करियर इनका चलता है। हाँ, बस हमने बताया राहु थोड़ी बहुत रुकावट डालेगा। तो वो कभी उतार चढ़ाव का करियर तो इन लोगों का रहता ही है। हाँ, वो तो है, ऐसा तो है नहीं चली कि बड़े से बड़ा कलाकार हो, बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, तो एक ही स्पीड में नहीं चल पाता। हाँ, एक स्पीड में कहाँ चलेगा कि करियर हमेशा सफल ही रहे। नहीं, तो कभी उतार चढ़ाव तो होता रहता है, लेकिन करियर चलता रहेगा, क्योंकि स्थिर राशि में राजयोग बन रहा है। तो करियर इनका सोनाक्षी सिन्हा का लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, हाँ। और वो देखिए जरा इनका क्या विवाह पक्ष। हाँ, अब इनके वैवाहिक स्थिति देखो तो 7वां घर साफ सुथरा है, यहाँ पे किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि यहाँ पे नहीं है। लेकिन सप्तमेश यहाँ तीसरे घर में शनि मंगल के साथ बैठा है। और 3, 4, 5 मंगल के साथ बैठा है तीसरे घर में। और यहाँ पंचम घर में गुरु बैठा है, शनि की यहाँ दृष्टि आ रही है तीसरी। तो दो चीजें हो सकती हैं। विवाह में हमने बताया कि देरी का स्वभाव तो होगा, है ना, क्योंकि शनि मंगल के साथ बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है, तुला राशि में है तो उच्च का। तो विवाह में बाधा जिसे कहते हैं नहीं, रुकावट का, एक तो रुकावट का योग है, थोड़ी देरी से विवाह का योग है, और प्रेम विवाह का भी योग है इसमें। अच्छा, हाँ, इस जन्म कुंडली में शनि की जो पंचम घर पे दृष्टि आ रही, शनि सप्तमेश से, सप्तमेश पंचमेश का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो चाहे एक साथ बैठे हों 7वें और 5वें घर में, या दृष्टि संबंध में आ जाएं, तो फिर प्रेम विवाह की स्थिति भी बनने की संभावना होती है। तो वो भी चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो ही ना। और चूंकि बुध की महादशा है 19 से 36 तक, तो बुध यहाँ भाग्य भाव में बैठा और शनि से त्रस्त है, ठीक है, सप्तमेश से। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर विवाह होने का समय इनका चल रहा है।
अच्छा। हाँ, जब हो जाए। अच्छा, अभी तक मीडिया में कोई ऐसी खबर नहीं है? हाँ, जो भी हो, कहीं कोई अफेयर चल, लेकिन विवाह इनका होने का जो महादशा है वो चल रही है। हाँ, विवाह तो इसी महादशा के अंदर। हाँ, अभी तो लंबी महादशा है। हाँ, 36 तक है, 2036 तक है। तो बाकी और कुंडली हमारे हिसाब से ठीक है। बाकी करियर सब ठीक ठाक है। अब ये राहु यहाँ सूर्य के साथ बैठा है ना, और मंगल की भी यहीं दृष्टि आ रही है। एक चीज होगी क्या, ये इस सूर्य को पीड़ित करेगा, है ना। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, राहु सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है तो शुक्र के साथ वृषभ राशि में। तो ये राहु और सूर्य और मंगल, है ना, तो सूर्य चूंकि लग्नेश है तो सूर्य को ही पीड़ा मिलनी है। सूर्य वृषभ राशि में बैठा है, यहाँ राहु बैठा और मंगल की 8वीं दृष्टि आई। क्या होगा? क्या? 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो इनके गले में कोई समस्या आ सकती है, अच्छा, शारीरिक कष्ट की। अच्छा, ठीक है, एक गले में। दूसरी चीज, इनकी लग्न प्रभावित है सूर्य राहु मंगल से। लग्न? हाँ, अच्छा, लग्न का मालिक सूर्य प्रभावित है। हाँ, तो फिर इनको शारीरिक किसी कष्ट की संभावना इसमें बनती है। शारीरिक कष्ट में सिर दर्द का, अच्छा, सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो 2 ही समस्याएं दिखती हैं, एक ये गले में, हाँ, गले की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और एक सिर में, सिर दर्द जैसी कोई शिकायत हो सकती है। कोई बड़ी शिकायत नहीं है क्योंकि आयु बहुत लंबी है। अच्छा, तो माइग्रेन जो है? हाँ, माइग्रेन तो नहीं, लेकिन कभी कभार किसी कारण से, तनाव के कारण जैसे भी हो, सिर दर्द की। बाकी लंबी कोई बड़ी बीमारी नहीं? नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये खष्ठेश इनका शनि मंगल एक साथ बैठे, खष्ठेश शनि है, मंगल के साथ बैठा है ना। तो ये कभी कभार तो जैसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, कि कभी बहुत तेज आदमी हो जाता है। तो हमने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं शनि मंगल के कॉम्बिनेशन में, लग्नेश के साथ बना हुआ या खष्ठेश के साथ बना हुआ, तो हमने देखा है कि वो कभी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, और कभी डल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ करने का मन नहीं करता। हाँ, तो वो स्थिति है, तो वो एक कॉमन आजकल के वातावरण के अनुसार है, वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। बाकी ठीक ठाक है ना। हाँ, संतान भाव ठीक है। अच्छा, हाँ, बलवान है, कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती है। हाँ, ठीक है फिर, नहीं? हाँ, बाकी हमारे हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा की ये जन्म कुंडली ठीक है।